हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आइए हम खान सर के नोट्स में बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। इस धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिताजी सुद्धोधन, माताजी महामाया, मौसी प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध को पाला था, क्योंकि जन्म के एक सप्ताह बाद ही महामाया जी की मृत्यु हो गई। घोड़ा का नाम कंथक, सारथी का नाम चाण या चन्ना था, पत्नी यशोधरा जो कि 16 वर्ष की थी, बेटा राहुल। जन्म स्थान नेपाल की लुम्बिनी में। कुल शाक्य कुल। जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें लाइट ऑफ एशिया अर्थात प्रकाश का पुंज भी कहते हैं। ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा, जिनके बाद इनके मन में वैराग्य, गृह त्याग उत्पन्न हो गया। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा सन्यासी। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी वन में कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए। गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया। यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी और कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपट्यु तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। संसार दुखों से भरा है। हर दुख का कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए, नहीं सरल और ना ही कठिन। इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने को मना किया था जिसे शील कहते हैं। शील की संख्या 10 है। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं, ना ही सर्वसत्तामान है। क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ होते हैं। महात्मा बुद्ध पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा शुक्र मास मशरूम भोजन में ग्रहण किए। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया, और उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इन्होंने प्राण त्याग दिए। इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। पहली संगति 483 BC राजगीर में हुआ। राजा अजातशत्रु
पुरोहित या अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी संगति 383 BC में स्थान वैशाली, राजा कालाशोक, पुरोहित शावक मीर। तीसरी बौद्ध संगति 255 BC में पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक के टाइम में मुगली पुत्र शिष्य इनके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति पहली शताब्दी में हुई। कुंडलवन, कनिष्क, वसुमित्र। इस 72 ईस्वी शताब्दी राजा सेकंड अशोक, पुरोहित अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म के 2 भागों में बांटा गया। हीनयान, यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। महायान, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। आगे जाकर महायान शाखा शून्यवाद एवं वज्रयान शाखा में टूट गया। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। इसमें मदिरा, मूर्ति पूजन, वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चीन, थाईलैंड etc. में वज्रयान शाखा है। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह: गर्भ हाथी, जन्म कमल, गिरित्याग घोड़ा, महानिष्क्रमण, व्यवस्था सांड, ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष संबोधन, उपदेश चक्र, धर्मचक्र परिवर्तन, समृद्धि से निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, महापरिनिर्वाण। नोट: महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता: ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, कर्मकांड का विरोध करना, पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे हुए थे। बौद्ध धर्म या जैन धर्म में अंतर: बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा थी। जैन धर्म में इसमें सबसे बड़ी बाधा आत्मा है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। बौद्ध धर्म में इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखना बताया गया। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिला को बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत ध्यान दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियाँ हुई, और वो भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पाल वंश, चीन, पूर्वी एशिया आदि। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के दोनों के विनाश के कारण दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों ने भी कुरीतियाँ आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ कर दिया। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। आजीवक संप्रदाय: इस संप्रदाय के संस्थापक मुगली पुत्र घोषाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा दान में दिया था।
भागवत धर्म, इसके संस्थापक वासुदेव थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का विरोध में थे। शैव धर्म, इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिला। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। शैव धर्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पशुपति, ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। कपालिक, ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये मद्यपान करते हैं। अस्थि की भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं। नागा साधु कपालिक होते हैं। लिंगायत, शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु ने किया। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, किंतु शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। वैष्णव धर्म, इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों में मिलती है। पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। राम जी, परशुराम, कृष्ण जी तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इन्हें मानने वाला पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। महाजनपद, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे महाजनपद कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है, जो निम्नलिखित है। महाजनपद तथा उनकी राजधानी एवं क्षेत्र। गंधार राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान में है। कंबोज राजधानी हाटक जम्मू कश्मीर व पाक सीमा। मत्स्य विराटनगर राजस्थान में। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली व हरियाणा। सूर्यसेन मथुरा उत्तर प्रदेश। कौशल श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। पंचाल अहिच्छत्र कांपिल्य उत्तर प्रदेश। चेदी शक्तिमती उत्तर प्रदेश। वश कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। मल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अस्मक पोटल महाराष्ट्र गोदावरी नदी। अवंती उज्जैन महिष्मती मध्य प्रदेश। वज्जी वैशाली बिहार हाजीपुर। अंग चंपा भागलपुर मुंगेर बिहार। मगध राजगीर पाटलिपुत्र बिहार। गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का केंद्र भी था। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था। बिहार का वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूरब में फल्गु जैसी नदियाँ इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश। नेक्स्ट क्लास हम कल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।